अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया अपना जरूरी काम निपटा लो, इंडियन आर्मी आ रही है। होय होय होय। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अब पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या है, ज़रा उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इस वक्त ख़तरात जो हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ तैयारी जंग करने की ही नहीं है इंडिया की तरफ से, बल्कि इंडिया की जो तैयारी है वो जंग जीतने की भी है, कि ना सिर्फ जंग करनी है बल्कि जंग जीतनी भी है। चाइना नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने जो है वो सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है, टू सोशल पे, इफ ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल पीसफुल प्रोटेस्टर्स, अच्छा, which is their custom, the United States of America will come in to their rescue. We are locked and loaded. गोला आके एक गिरेगा और एक इधर से बम गिरेगा और पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। यमन में नया मुल्क आजादी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सऊदी अरब जो है उसने साफ इनकार किया है। सऊदी अरब ने लड़ने का फैसला कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से जो तनाजा था वो अब एक बराह रास्त और एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि जो मुजाहरे हो रहे हैं उन्हें होने दो, रोकने की कोशिश ना करो, मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो असलहा लेकर तैयार बैठे, हमला करेंगे। ये ट्रंप की लास्ट वार्निंग है। एक हौलनाक जंग पाकिस्तान के दरवाजे पे है। अब क्या होगा? प्रेसिडेंट ट्रम्प कैसे रेस्क्यू के लिए आएंगे मुजाहिरीन के? क्या हेलीकॉप्टर उतरेंगे? क्या जहाज उतरेंगे? अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि एक और बात ये हुई कि डॉक्टर जयशंकर ने शेक हैंड करने के बाद पाकिस्तान को बैड नेबर भी कह दिया। ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान इन दिनों आर्थिक बदहाली के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों से जूझ रहा है। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी दिया कि अगर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं तो उनका देश दखल देगा। इस पर ईरानी अधिकारियों ने धमकी दी है कि उनके आंतरिक मामले में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। ट्रंप के इस बयान से दोनों देशों के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। ट्रंप ने शुक्रवार को एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। जून में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर व्यापक हमला किया था। कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने ईरान को चेताया था कि अगर उसने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया तो अमेरिका एक और बड़े हमले का समर्थन कर सकता है। अचानक ये पता चलेगा जी कि जैसे उन्होंने कहा कि कुछ होगा, कोई ऐसा बड़ा वाकया, और उसके बाद जो है वो हमला कर देंगे। उनका सिर्फ तैयारी जंग करने की ही नहीं है इंडिया की तरफ से, बल्कि इंडिया की जो तैयारी है वो जंग जीतने की भी है, कि ना सिर्फ जंग करनी है बल्कि जंग जीतनी भी है, मजा चखाना है। तो इसके ऊपर जो है सारी तैयारी चल रही है। तो ये जो शेख है ना, ये बीच में ऐसे ही उन्होंने जो है ना वो एक जुल देने की कोशिश की है कि बता दें कि भाई हम तो ओके, हमने तो हाथ भी मिला लिया, पाँव भी पकड़ लिए, सब कर लिया। वो माने नहीं। तो ये तो जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ अपने आप को वो करने की पूरी इख्तियार है, उसके बाद जो उनकी एक स्टेटमेंट आती है उससे तो ये साफ नज़र आता है कि उन्होंने शेक हैंड करते ही जो है ना वो बैड नेबर कहा है पाकिस्तान को। तो ये तो खैर नहीं है। आप तुसी देख लो, अपनी जो मदद आपके तहत जो है आप अपनी तैयारी कर लें जो भी करना है, लेकिन दूसरी तरफ से आप ये खुश फहमी में ना रहें। देखिए, वैसे तो मैं आप यहाँ पर एक बात करूँगी, ये बड़ी गलत बात इसलिए होगी जो हम कह रहे हैं कि भारत ने तो आपको फेवरेट नेशन का भी दर्जा दिया था, आपसे ट्रेड भी स्टार्ट की थी, कई एक बार ऐसी स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने जो आपकी तरफ से नहीं लिए गए और उनकी तरफ से गैर खैर सगाली के स्टेप्स थे। उस वक्त तो आपने जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त आपकी तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग की तैयारी हो रही थी। फिर इसको तो ऐसे भी लिया जा सकता है सर, अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो इसको एग्जैक्टली इसी तरह उल्टाया भी जा सकता है। उस वक्त तो आपने कितनी ही बार उनकी तरफ से मोदी साहब जो थे वो आए नवाज शरीफ साहब की बेटी की नवासी की शादी में, आपने तो उसको भी जो है कुछ और बनाकर पेश किया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप देख लें कि दोस्ती वो करना नहीं चाहते या आप करना नहीं चाहते। ये सब मैं आप पे छोड़ती हूँ। और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है। चाइना छोड़ के
जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं, और कुछ अरसे पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था, बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बंद थी, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। जाहिर है बांग्लादेश के लिए भी हम अच्छे साबित नहीं हुए थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए, और फिर सालों साल उन्होंने हमसे बात नहीं की और या हमारे साथ उस तरह से टर्म्स नहीं रखे। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने भी सर जो है वो अपनी तरफ से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। हमारे यहाँ लोगों के बिजनेसेस खराब हो गए हैं। मैं अभी 2 दिन पहले लाहौर गई हुई थी, तो वहां पर किसी मॉल से मैं वापस जा रही थी अपने होटल, तो जो ड्राइवर था वो बता रहा था वो काड़ा का था, और उसका ये कहना था कि वहां पर आलू की फसल जो है वो पहले किसी जमाने में जो है वो 5 से 7 हजार मन आलू जो है वो बिक जाता था उसका उन लोगों का। और अब जो क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर बंद है तो कह रहे हैं कोई 700 में लेने को तैयार नहीं है, तो लोगों के तो जाहिर है बिजनेसेस भी खराब हो रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि कोई पड़ोसी कंट्री जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखने को या हमसे बात करने को या हमें हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वरना भारत को तो आप कह सकते नहीं, वो तो हमारी बुराई करते रहते हैं या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते। 1947 से यही चलता चला आ रहा है सिलसिला। तो सर बाकी सबको क्या हुआ चाइना छोड़ के? वैसे तो बेचारे शी जिनपिंग भी चुप बैठे, उनकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हमने उनके इतने डॉलर ले लिए हैं कि अब बेचारे कुछ हाँ करने और ना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने, और CPC भी कंप्लीट नहीं किया। तो सर मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी बात जो कही है तो सर पहली बार तो नहीं कहा, भारत तो बहुत बार कह चुका है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान क्या से हमारी तरफ ये होता है वो होता है, टेररिज्म होती है, पता नहीं क्या क्या सर वो लोग कहते रहते हैं, और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर हमने अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे अगर हमने बदलने की कोशिश की होती। मैडम एज यूजुअल आपने अपना स्क्रिप्ट वही रखा जो आप रखती होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं 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 कसूर पाकिस्तान का, किसी का कोई कसूर नहीं। अगर आलू नहीं ना जा रहे वहां पे पाकिस्तान में, वो आज मैं देख रहा था पिछले साल 700 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, कोई 4-5 हजार से ज्यादा बंदा मरा है। उन्होंने कहा नहीं कसूर पाकिस्तान का। आलू काबुल नहीं पहुंचे, कसूर पाकिस्तान का है। काबुल से दहशतगर्द आएंगे, कसूर पाकिस्तान का है। मतलब ये बड़ा कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, मतलब मजा आता है लोगों को ये चीज कहना, कसूर पाकिस्तान का है। वो डॉक्टर जयशंकर मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं। सर देखें मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सब लोग दूध के धुले में हैं और कुछ है नहीं, लेकिन बात सारी ये है कि पहली बात तो ये कि जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, चले वो भी हो जाता है, लेकिन सर साथ ही साथ आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा। चले भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं, हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं, हमारी तो चेहरे से ऐसे नूर टपक 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 के सर सारा ही टपक गया। लेकिन सर उनका क्या, अफगानिस्तान वालों का, वो क्यों ऐसी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रही है? तुम तो पहले तैयार बैठे। चलो जी वीडियो खत्म हो गई भाई, तैयारी तो भाई कर रखी है। हम तो पहले तैयार बैठे। हम तो पहले तैयार हैं और इंडिया तैयारियां कर रहा है, हम तो भाई पहले तैयार। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, मैं अगले दिन ये किस चीज के लिए तैयार हो? भिड़ने के लिए। बात तो ये एक तो समझ नहीं आ रही कि भाई पाक फौज जो है ऐसे हाथों पे हाथ धर के बैठी हुई है, ये ऐसे आगाह कर रहे हैं कि भाई हमारी जो एजेंसियां हैं वो सोई हुई, उनको पता नहीं है। पता नहीं, ये सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं इनको ज्यादा पता चल गया है, और कंट्री चल, और जिन्होंने असल में जंग लड़नी है उनको नहीं पता। ये ऐसे ही है कि भाई साहब ना ऊपर से ना वो सिर्फ ऐसे जैसे होता ना सांप जो है ना फन फैलाता है कि मैं बड़ा खतरनाक करने वाला, मैं अटैक कर दूंगा, डराने वाली कुछ। तो भाई असल बात समझो कि भाई इंडिया को जब ये मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब वो भाई साहब उसको अपनी खामियां पता लगी, वो उसको सुधारने में लगा हुआ है जी। असल बात ये है कि मैं यहाँ से कमजोर हूँ, एक सिर्फ अकेले पाकिस्तान के साथ उसकी झड़प हुई है,
चाइना भी उधर से वो बॉर्डर के साथ खराबियां कर रहा है, और ऊपर से भाई साहब बांग्लादेश में जो रिसेंट मुद्दा इससे भी बड़ा बांग्लादेश, इससे भाई साहब पाकिस्तान से ज्यादा खतरा तो उधर उसको लगा हुआ है, इंडिया को उधर से भी। ऐसी बात ऐसा नहीं कि भाई इंडियन आर्मी कमजोर है, लेकिन ये कि भाई जब एक तरफा जंग होती है तो भाई मुश्किल होती है। ये इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से क्यों भाग के गया था, अपने लोग उधर क्यों भेजे कि भाई हमसे संभाला नहीं जा रहा, आप इधर से अटैक करो। ऐसी बात है, ऐसी बात। फिर अफगानिस्तान के साथ जो है दो तरफा जो है वो लड़ाई में फंस जाए और उसको मुश्किल हो तो भाई अब जो है अफगानिस्तान जिस तरह जो है चाइना जो है वो फाइटर जेट भी देगा बांग्लादेश को। अच्छा, और एक भी जो चीजें डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान भी हथियार दे रहा है। आरजू काज़मी कितनी भाई साहब सफाई से कह रही थी कि पाकिस्तान के चारों ओर जो है वो दुश्मन बैठे हुए है, बैठने पर वो सबके लिए पाकिस्तान को बैठने पर कहते है। हैं। भाई इंडिया के लिए चारों ओर देख लो कौन सा दोस्त है या किसके साथ दोस्ती बना के उन्होंने रखी है, आप उसका मल्लब को चेक करें कौन सा दोस्त है भाई उसका, चारों ओर देख लो। पहले मेन वहां से भी खराबियां नजर आ रही है। बताओ भाई, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, वो लंबी पट्टी है, सारा दुश्मन आगे चाइना आ गया, चाइना से फिर आगे बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश से आगे म्यांमार आ गया, कौन सा दोस्त है आपका भाई बताओ। नेपाल के साथ भी रिलेशन बिगड़े हुए दिख रहे हैं, हल्के फुल्के उधर से भी कंट्रोवर्सी आने शुरू हुई। वो एक नदी का मसला चल रहा था उनके साथ, भाई मतलब तमाम तर जो पड़ोसी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कशीदगी तो चल ही रही है ना। किसी कहने का मकसद ये है किसी कंट्री को इंडिया के साथ लड़ने की जरूरत है कोई नहीं, क्योंकि इंडिया में इंटरनल तौर पे बहुत ज्यादा इशू चल रहे हैं, जो बीज बोया जा चुका है ना वहां पे, वो इंडिया के लिए बहुत है। जो आजकल नॉर्थ इंडिया में आज भी वीडियोस आ रही थी, या जो सेवन सिस्टर बांग्लादेश की तरफ, भाई वहाँ पे हालात बहुत खराब है। ये ना एक सिंपल सी पॉलिसी है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना, जो दूसरे जब अंदर के मामला संभाले नहीं जाते तब जो बाहर की जंग शुरू की जाती है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अब देखिए पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया ने कहा कि भाई हम जो है वो खून का बदला लेंगे, तो भाई ऑपरेशन सिंदूर आपने कर लिया। आपने भाई साहब यहाँ पे जो आपके जो डाटा जो आपके न्यूज़ चैनल वो बता रहे थे कि भाई 500 दहशतगर्द आपने मारा, 9 जो है पाकिस्तान के जो एयर बेस है वो तबाह किए, 13 फाइटर जेट गिराए। अब भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2.0 करने का क्या मकसद है बता दो। आपका जो मकसद था कि जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान में, उनको तो आपने सारों को ख़त्म कर दिया है, तो फिर बताओ ये 2.0 क्यों रखा हुआ है। या तो फिर आप ये मान जाओ कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर आपने किया था, जब पाकिस्तान ने अपना मिशन किया था, तो भाई उसके बाद आपको कुटाई हो गई और आप अब उसका बदला लेना चाहते हैं। असल में कि भाई आप जल तो नहीं रहे गुस्से में, नहीं बात तो फिर सिंपल सी है। ये है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर करके जो पहला ऑपरेशन था वो करके, तो भाई पहले जो मरे इनके जो शहीद हुए, तो शहीद ही बोलूंगा कि भाई जो दहशतगर्दी में मारे गए वो शहीद थे भाई, वो शहीद हुए। और भाई जब जो आपकी इंडियन आर्मी ने हमारे मासूम लोगों को जब मारा इधर आके, उसका बदला जब हमारों ने लिया, अब कहते हैं कि भाई हम फिर जो है दोबारा बदला लेंगे। वाह, ये तो भाई इस तरह तो भाई खत्म ही नहीं होगा मामला। बात बाकी आप तैयार बैठे हैं ना, मैं तो फिर ये सवाल सेटिस्फेक्शन ये है भाई कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयर मार्शल हैं उन्होंने भाई बहुत अरसा पहले से बता रखा है कि हमें भाई साहब जितनी फाइटर जेट की ज़रूरत है ना अपने हिफाजत के लिए, जितना बड़ा मुल्क है उतने हमारे पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो फाइटर जेट है वो ऑलरेडी इनके क्रैश हो चुके हैं, कई जो है वो रिटायर हो चुके हैं, बहुत पुराने हैं। तो भाई इनको नए फाइटर जेट चाहिए। और अपना जो तेजस है जो कहता है कि भाई भारत की शान है, वो तेजस जो खुद बना रहे हैं वो अभी तक वो बन ही नहीं रहा, उसकी कई दफ़ा लास्ट डेट दी गई वो भी नहीं बन रहा अभी। तो अभी ये जो 8 या 8.5 बिलियन जो अभी पैकेज जो दिया है सरकार ने कि भाई हथियार खरीदो, तो ये उनकी मजबूरी है भाई, अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो अपनी तैयारी कर, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इधर डर के बैठा हुआ है भाई इंडिया अटैक। पाकिस्तानी मीडिया पे कोई खबर नहीं है, ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पता नहीं क्यों मर्चें लगी हुई। ये मैं तो भाई जो मेरा कहता है ना हिसाब किताब, चाहे भाई अमेरिका ने जितनी मर्जी छापी है ना, लेकिन जो इंडिया है ना वो जंग की तैयारी नहीं कर रहा।
वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है। अगर जंग होती है तो फिर मैं खुद को सिक्योर कैसे कर, वो अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत करने के लिए वो बॉर्डरों की या अपनी पब्लिक की हिफाजत के लिए कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। और ये कर भी रहा है तारक बिल फर्ज, अगर वो कर रहा है तो करने दे। पाक आर्मी हाथों पे हाथ धर के बैठी हुई नहीं है भाई। अब तो ये रेडी नहीं बैठे हैं चाइना के साथ डील। अच्छा पहले जब उन्होंने अटैक किया F-35 की तारक भाई F नहीं J-35 सॉरी पहले जब उन्होंने अटैक किया उस समय हाथों पे हाथ धर के, हालांकि उन्होंने आगाह भी किया था कि हम अटैक करने वाले, आपने तो 100 कंट्रियों से बात भी कर ली थी, तो क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी ना आपको। अब भी 100 कर लो, कंट्री में कितने खड़े थे आप, अब भी कर लो, पता चल जाएगा। उल्टा वो उनके सारे मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफें करे थी। पाकिस्तान ने 5 फाइटर जेट गिरा दिए। CNN और इस तरह के जो न्यूज़ थे वो तो यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान इतने फाइटर जेट हिंदुस्तान के गिरा दिए। यार मेरी बात सुने, बात मैं ये कहने की सिंपल सी बात कर रहा हूँ। CNN होगी, गल्फ रिपोर्ट होगी, फ्रांस ने भी बोला, ट्रंप ने 3-4 दफ़ा बोला, किसी ने ये बोला कि इंडिया ने पाकिस्तान की फाइटर जेट गिराए। मतलब ये कि पाकिस्तान ने इनको सबूत दिए तो तभी उन न्यूज़ पे ये खबरें चली। यार इनके पार्लियामेंट यार एक मिनट बताया गया भाई फाइटर जेट गिरे हैं, बिल्कुल गिरे हैं। इन्होंने जब कहा कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा या पाकिस्तान 100 कंट्रियों के पांव जाके लगा कि भाई इंडिया पर अटैक करने वाला है, उसे रोक लो। कोई ऐसी खबर निकल कर आई सामने? नहीं। या ऐसा हकीकत में हुआ? शहबाज शरीफ ने बोला करके देख लो। अगर आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान ने अटैक करा, आप तहकीक करवाओ। शहबाज शरीफ ने तो कितनी मरतबा पहलगाम अटैक पर उन्होंने कहा। चले जी सही है, लेकिन ये भाई इंडिया जो है ना वो ये साबित करना चाहता था कि भाई हम घुस के मारते हैं, और साबित करते करते अपने फाइटर जेट गिरवा बंदे अपने फौजी भी शहीद करवा बैठा। तो बात सिंपल सी है भाई कि अब जो है अगर पहले तो जंग छोटी मोटी थी ना, तो अगर फिर जो शुरू की तो फिर जो मासूम लोगों की जाने जाएंगी, लंबी जाएगी ये जंग। और ये जो ग्रो कर रहा है ना दूसरे, तो भाई वो कहते हैं ना भाई, एक सिंपल सी बात है, वो पंजाबी में कहावत है, छड़ियां रंडियां रड्डे पे काट लेंदियां, छड़े नहीं कटन देंगे। कि भाई पाकिस्तान और इंडिया आपस में बैठ भी जाते सुलह करके, लेकिन ये ऊपर वाले जो साले रिपोर्टें बना देते हैं कि भाई जंग हो जाएगी, ये हो जाएगी। भाई सियासतदानों को मेरी तो भाई विनती है, रिक्वेस्ट है अपने मुल्क की गुर्बत के बारे में लड़ने के एजुकेशन का सोचे। ये मामला पहले जंगें कम लड़ी है भाई, अगले दिन लड़ी है, क्या फिर मामला सॉल्व हो गया, दहशतगर्दी खत्म हो गई भाई? आप भी तो वही करते हो। पाकिस्तान में वो आज तक वो कितने आपने दहशतगर्दी के अटैक करवा दिए, अफगानिस्तान से TTP वालों से और BLA वालों से कितने करवा चुके हैं। आपका मन अभी तक नहीं भरा भाई। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ना आप नुकसान करो ना इधर वाले करें, बैठ दें, आम लोगों को जीने दें। इस टोटल में मरता कौन है भाई? गरीब आम नॉर्मल लोग मरते भाई। ये जो बॉर्डर पे सिपाही खड़े होते हैं, फौज के जो नॉर्मल सिपाही खड़े होते हैं, वो आम गरीब लोगों के बच्चे होते हैं भाई। बस सिंपल सी बात मैं तो ये कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आपने लड़ना ही है ना, आपका खून ज्यादा खोल रहा है हमारी तरफ से या उनकी तरफ से, तो आप गुर्बत के खिलाफ लड़े, आप बेरोजगारी के खिलाफ लड़े, आप मेडिकल के लिए लड़े, आप बच्चों के जो एजुकेशन नहीं मिल रही जो उनके लिए लड़े। ये इंडिया जो है ना सिर्फ 4-5 बिलियन जो है ना अपने गरीबों पे लगा देना, उनको कर्जा दे दे इतना कि भाई आप काम कर लो जंग लड़ने के बजाय, या पाकिस्तान इस तरह कर ले कि वो कर्जा दे दे गरीब बंदों को, काम कर लो, कोई रोजगार बना, तो मैं कहता हूँ वो उस कंट्री के लिए आने वाले वक्त में वो फायदा फायदा बेशक, ये कोई शक नहीं। ये मैं कहता हूँ जंग की बजाय अगर तो फिर सियासत किसका नाम है भाई? सियासतदान क्या करेंगे? ये अपना जंग में जो पैसा होता है वो इस्तेमाल होता है, वो पब्लिक के जाता है भाई। ऐसे ही चलो जी भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और फायदा पता किसको होता है टोटल में जब जंग होती है? पॉलिटिशियंस और इतिहास बनाने वाली कंपनियों को। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।